फिर वो यूट्यूब ने वीडियो ही हटा दी और मेरा दिमाग और ख़राब। फिर मेरे घर वालों ने बोला मैम से कि मैम इसको थोड़ा समझाओ कि कुछ नहीं रखा इस सब में। अभी बोला नीट छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन में नीट में ये हुआ था गाइस। केमिस्ट्री के पेपर में फ़ोन चोरी हो गया था सुबह सुबह। और कहीं भी जाना बट कोटा कभी मत जाना। मैं खुद बोल रही हूँ मत जाना। और 2 साल तो बहुत ही बेकार गए हमारी लाइफ के ये पिछले इवेंट। Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm doing a collab with a fellow creator. So please introduce yourself. Hi guys, myself Disha, better call me Ashi. So welcome to our video guys. हमारा एक fun chit chat type of video होने वाला है and we're just gonna answer some questions. So देखते हैं कैसा जाता है. Hope you like the video. So firstly हम अपने YouTube चैनल के बारे में बताएंगे. So what made you start YouTube and when? तो मतलब मेरा कुछ ऐसा था कि मैं ना डैम फैम को बहुत देखती हूँ। डैम फैम देखा? हाँ। लेकिन मेरा डैम फैम एरा चल रहा था उस टाइम पे, इतना गंदा वाला। मेरे को था यार मेरे को भी एक फ्रेंड ग्रुप चाहिए, ऐसी वीडियोस बनाए जो मेरे साथ। तो मैंने भी ऐसे बना ली और अपने भाई बहनों को कि बनाओ मेरे साथ। तो वैसे मैंने 8th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करा था अपना चैनल, तो तब से चल ही रहा है बस अब तक। मेरा तो ये था, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैं बचपन से मेरे को था ऐसे, मैं थोड़ा फॉरेनर्स और उनके ऐसे वीडियोस देखती थी ना, व्लॉग्स वगैरह। तो मेरे को ऐसे था मुझे भी बनाना है, पर मैं बहुत छोटी थी तब। तो फिर स्कूल वगैरह का टाइम हुआ, फिर ये नीट वाली एरा हुई, तो उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला। अब जाके मैंने कहा कि ठीक है यार कर लेते हैं स्टार्ट, क्या ही हो जाएगा। What was your first impression when you saw my channel or my videos? तो मतलब बहुत ऐसे इम्प्रोम्प्टू सा था कि मेरे को मेल आया कि ऐसे, और मैंने कहा ये कौन है, ये कहाँ से आ गया? ऐसे मेरे को ऐसे ही था बिल्कुल कि भाई ये क्या है। फिर मैंने देखा, मैंने रिप्लाई नहीं करा, मैंने चैनल पहले स्टॉक करा। मैं बहुत बड़ी स्टॉकर हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा बढ़िया लग रहा है, चलो मैंने तो ट्राई कर दिया। अब हम ये वीडियो बना रहे हैं, चीजें हो गई कुछ। तो आपको अच्छा लगा था मेरा चैनल? कुछ तारीफ भी कर दो यार। हाँ मतलब फन था बहुत। मैंने कहा रीच अच्छी आती है चलो। और वो हमें ना मतलब कुछ चीजें सिमिलर सी है, जैसे बुक रीड करते हो ऐसे भी तो। और नीट कैसे भूल सकते हैं हम, ट्रॉमा ही याद आ जाता है नीट से तो दोस्तों। हाँ, शायद फिजिक्स का पेपर था, वो वाला देखा था भाई, एपिक। मतलब जो रिलेटेबल लगी थी वो वीडियो मुझे। आई वाज लाइक, तब से मैं सब्सक्राइब कर रखा है आपका चैनल मैंने, पर तब मेरा चैनल नहीं था, कुछ नहीं था। तो अब है, तो मैंने सोचा कि यार करते हैं कोलैब वगैरह। ठीक है दोस्तों, पहले सब्सक्राइब करके आ जाओ तुम चैनल को प्लीज गाइस। फिजिक्स की वीडियो में ऐसे था, मैं आई और मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था कि ये पेपर क्या है भाई। मैं इतनी कॉन्फिडेंट होके गई थी कि यार क्लियर कर देंगे, अब तो बहुत ही अच्छा जाने वाला पेपर। बट मैं पेपर में मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं पलट रही हूँ। फिर मैंने आते ही ना बस स्नैप भेजी थी सबको, ये सेम जो मैंने लाइन बोली थी आधी ऐसे बोल के स्नैप भेजी। मेरे दोस्तों ने कहा यार क्या मस्त बोला है। मैंने वीडियो बना दी और भाई मैं सो गई। मैं उठी हूँ और फिर मेरी एडिट बन चुकी है, इतना सरप्राइजिंग। और मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी उस मोमेंट पे। तो फिर ऐसे ही था कि भाई मेरे को आया कि मीम वीम बन रहे और ऐसे। फिर और उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है चलो, रीच चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए बहुत स्पीड से। फिर वो यूट्यूब ने वीडियो ही हटा दी और मेरा दिमाग और खराब। उसमें लाइक 500 के समथिंग आ गए थे व्यूज। तो मैंने कहा यार अब हटा दिए, पर छोड़ो, कोई नहीं, उसके एडिट्स तो बन चुके थे तब तक। हाँ, और सरप्राइजिंगली एक अच्छी चीज ये हुई थी कि एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो कॉपी करके डाल दी थी और फिर मैंने वो मिलियन व्यूज चले गए थे उसकी पे। तो मैंने उसको बोला कि यार प्लीज इस पे मेरे को कोलैब कर दे ताकि मेरे पेज पे भी आ जाए। फिर सही था। One thing you assumed about me before talking versus what you actually found about me. ऐसे लगता है कि मैं सबसे ही बात कर दूंगी, पर मैं लिटरली मैं ऐसे थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, लोगों को लगता है। बट हाँ मेरे को भी आप लगे थे कि बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो गए, बट देन यू आर लाइक इंट्रोवर्ट सी हूँ मैं तो। वीडियो के सामने ही हूँ मैं बस। हाँ, वो तो अकेले में बस शूट करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, बट एक्चुअल लोगों से बात करने में तो मेरे को ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम चाहिए, फिर तो कितना ही बुलवा लूँ। मैं चुप नहीं होने वाली फिर तो। अब एग्जाम्स वगैरह सबके बाद व्हाट आर योर करंट ऑब्सेशंस या हॉबीज वगैरह? टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं है, ठीक है, किसी के बारे में। क्योंकि आपके भी एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं। मतलब मेरा नीट से थोड़े 2-3 महीने तो ऐसे ही कि भाई मैं पड़ी हूँ बेड पे, वेब सीरीज चल रही है, यही है मेरा वो फेज अभी तक एक्सटेंड हो चुका है। और कोई स्पोर्ट्स वगैरह में आपका इंटरेस्ट? उससे ना एक बहुत ही वो आया है मेरे दिमाग में। मतलब ऐसे होता था बचपन में, लाइक हम 3rd-4th क्लास की बात है ये। तो हम स्कूल से आते थे
तो हमारी 3 बजे आते थे हम वैन से, और फिर 3:30 पे हमारी ना एक और वैन आ जाती थी। तो मेरे घर वालों ने अकेडमी लगा रखी थी, भाई हम खाना खा रहे हैं और उसके अंदर हमें आधा होमवर्क करना है, क्योंकि फिर 3:30 से 4 बजे तक तो जहाँ हमें जाना पड़ता था वो वैन से। फिर 4 से 5 हमारी इतनी धूप में स्केटिंग की क्लास होती थी, हमारे घर वाले जबरदस्ती हम बोल रहे हैं मत भेजो पर भेज रहे हैं। फिर 5 से 6 किसी ने हैंड राइटिंग की क्लासेस ली है, मैंने ली है, और मैंने गंदी हैंड राइटिंग है। मेरे घर वालों ने मुझे हैंड राइटिंग की क्लासेस दिलवाई है। फिर 5 से 6 होती थी और 6 से 7 फिर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होती थी। मेरे और मेरे भाई दोनों की। भाई मुझे इतना बिजी होना है लाइफ में, बस इतना बिजी हूँ कि फटाफट होमवर्क करके खेलने अपने दोस्तों के साथ जाना है, खाना खाना है, भाई बहुत ही मौत ही हो जाती थी बिल्कुल उन दिनों हमारी। अब मैं भी स्कूल टाइम में मैं खेलती थी बास्केटबॉल, पूरा टीम वीम में थी। फिर लॉकडाउन के बाद सब छूट गया, फिर 10th के एग्जाम्स आ गए, फिर 11th 12th आ गया, तो ऐसे हो जाता है यार लाइफ में। मेरे को वो क्रिकेट भी बहुत पसंद है। मेरे को बचपन में क्रिकेट प्लेयर बनना था, लाइक 7 तक। फिर मेरे घर वालों ने बोला मैम से कि मैम इसको थोड़ा समझाओ कि कुछ नहीं रखा इस सब में। हाँ भाई, नहीं यार सच में स्कूल टाइम में जो अभी इंटरेस्ट है ना उस टाइम पे अच्छे से रहो उस हॉबी पे, भाई बाद में नहीं मिलने वाला कुछ टाइम वाइम कुछ भी नहीं। अब मेरे को लगता है कि अच्छा है कि मतलब उस टाइम पे सब कुछ ही कर लिया आज सच, कि अब तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है वैसे बूढ़े से हो गए हम, पहले अपने बचपन की कहानियां बता। हाँ भाई ऐसे ही कि अब थोड़ी वो हो रही है ना कि भाई जिंदगी में वो दिन कितने हाँ, तो वो बहुत ही दिन ऐसे भी है। क्या दिन थे। हाँ, और 2 साल तो बहुत ही बेकार गए हमारी लाइफ के। अब मेरा पता है क्या हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में फोन चोरी हो गया था सुबह सुबह, और मेरा दिमाग खराब। भाई ऐसी मेरा चीजें क्या क्यों चल होती है रहा आपके मेरी जिंदगी साथ? में? मेरा तो बहुत ही बेकार गया है ये साल। छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करना हमें। Which exam stressed you more, NEET or boards? NEET यार of course. नीट तो था ही भाई कि क्या होगा। नीट ने तो फिर बिल्कुल ही एकदम हार्ट अटैक दे दिया कि पेपर में कुछ नहीं हुआ। नीट तो 2 साल तक हमें स्ट्रेस आउट करता रहा है भाई। बोर्ड्स तो फिर भी एक पार्ट था। Which subject saved you versus betrayed you? सेव यू तो फिजिकल एजुकेशन शायद, उसमें सही नंबर आ गया। फिजिकल, मुझे लगा बायो बोलोगे, फिजिकल एजुकेशन, ये अलग ही आंसर था। अरे वो फिजिक्स से पेपर से पहले ये भी तो कि पेपर लीक होने वाला और ऐसे ऐसे। ये न्यूज तो हर साल आती है। लेकिन- One embarrassing or awkward exam hall incident. मतलब नीट में ऐसा हुआ था कि सब कुछ ही मेरा नीट से रिलेटेड है, बट अभी बोला नीट छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन में नीट में ये हुआ था गाइस। तो सब कुछ ही उस एक दिन में क्या क्या हो सकता है भाई, सब कुछ ही हो गया मेरे साथ। तो ऐसा हुआ था कि जो इन्विजिलेटर ऐसे घूम रहा होता है वो बार मैं अपनी ना OMR लास्ट में भरती हूँ, पता नहीं उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम थी। वो बार बार मेरे पास आके बोलता कि बेटा आप ये क्यों नहीं भर रहे, ये क्यों नहीं भर रहे, ये क्यों नहीं भर रहे। और ये उसकी जल्दी भरने के चक्कर में मेरी बबलिंग गलत हो गई और आधे नंबर मेरे उससे गलत हुए कि भाई छोड़ो। मेरा बहुत, मैं घर आके एकदम घर वालों से मैं रोई थी। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, उसके प्रेशर में मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मेरा बोर्ड्स में ऐसे होता है, मतलब बोर्ड्स में मैम जो भी थी इन्विजिलेटर मेरे साइड में आके बैठ जाती थी। उनको जो भी फिल करना होता है ना साइन वाइन वाला, मेरे साइड में बैठ के, क्योंकि वो देखती थी साइड वाले ना इधर झांक रहे होते थे मेरे पेपर में, मतलब मेरे से देख रहे हैं, बताओ। तो उनको खुद फेल होना था, फिर मेरे से देख के मैम मेरे पास ही बैठ गई आके कि अब देखो तुम। हमारे तो गवर्नमेंट स्कूल में था हमारा सेंटर, तो बहुत ही चिल टीचर्स थे और स्टीयरिंग मीटिंग भी हो गई थी। मतलब थोड़ी बहुत फिजिक्स के पेपर में टीचर्स ने एकदम लिटरली बोला कि कर लेते, इग्नोर करते हैं कुछ नहीं टीचर्स आ रहा है। अगर हाँ। बिल्कुल एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहे हो ना चीटिंग। बोर्ड्स के टाइम पे वो फिजिक्स की वीडियो वायरल हुई थी। फिर नेक्स्ट डे जो केमिस्ट्री का पेपर था, सबको ही जान गया था कि हाँ ये तो वो लड़की है वो लड़की है, और सब मेरे को ऐसे लुक्स देते थे और मेरे को पूरे पेपर में बंदे मेरे को ऐसे देख ओ रहे भाई। हैं, देख 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 देख। मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि क्या हो रहा है। हमारा स्कूल, जिस स्कूल में हम थे वो इतना स्कैम स्कूल था, बहुत ज्यादा स्कैम। उसमें 1000 बच्चे डमी किए, 1000। मतलब हम जब वो देने गए थे, प्रैक्टिकल्स हुए थे, उसमें कोई क्लासेस नहीं है, कुछ नहीं है स्कूल में, बस लैब बना रखे उन्होंने 4-5, और 1000 बच्चे वो लैब में ही आते, वरना कोई नहीं पढ़ता था स्कूल में। हमको तो प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया था डमी वालों ने, प्री बोर्ड्स लिखने के लिए बुलाया था, प्रैक्टिकल्स की अलग क्लासेस के लिए बुलाया था, प्रैक्टिस वाली, फिर प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया, फिर बोर्ड्स तो अलग ही। इफ यू कुड डिस्क्राइब योर नीट और बोर्ड्स जर्नी इन 3 words. ट्रॉमेटाइज। और क्या होगा। तो अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ है, पता है, पढ़ाई रिलेटेड नीट के उसमें 10th के बाद डाउनफॉल ही हुआ है सबका ऑलमोस्ट, जिसने भी नीट और झटका भी तो लगता है ना, इतना सिलेबस आ गया, इतना कुछ आ गया। हाँ, और पता है तुम 10th में अच्छे बच्चे होते हो और फिर एकदम से तुम्हारा डाउन नहीं चल रहा, वो अपने नंबर डिमोटिवेशन हो जाती है। और कोटा वाले बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है, मेरे को लगता है। कोटा की तो बात ही मत करो भाई। दोस्तों
कहीं भी जाना बट कोटा कभी मत जाना। मैं खुद बोल रही हूँ मत जाना। ऐसा हो गया पता है एल्डेस्ट डॉटर टाइप्स की, तुम एक्सपेरिमेंट हो अब मेरे पे जो भी हुआ। अब मेरे भाई को 8th में CBSE में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि मेरा देखा था ना कि 11th के बाद करोगे तो फिर गड़बड़ी होनी है। तो मैं एक्सपेरिमेंट हूँ, अब मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे भाई के साथ नहीं होगा। ताकि पहले बच्चे के साथ सब कुछ ट्राई कर हाँ। लेते हैं माँ बाप की, अब दूसरे को अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए थोड़ी। क्वेश्चन खत्म होते हैं। गाइस प्लीज टेल अस आपका नीट या बोर्ड एक्सपीरियंस कैसा था, अगर आप हमसे रिलेट कर पा रहे हो वी वुड लव टू रीड इट। ठीक है, कमेंट कर दो दोस्तों। ओके गाइस, यही थी हमारी वीडियो। आई रियली होप आपको पसंद आई होगी, बिकॉज ये हमने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई करा है, ऐसे जस्ट बातें करना एंड और रिकॉर्ड अगर करना। नहीं आई ना फिर तो बस कुछ नहीं आई तो भी होगा। प्रिटेंड कर देना कि आई, एटलीस्ट हेट मत करना प्लीज। कमेंट्स में बताना अगर इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। देखो तुम नहीं भी बोलोगे ना हम तब भी बुलाएंगे, सो ठीक है। बाय बाय।